Hello all, I hope you all are fine and safe at your home. Myself Kanchan Madam and I teach secretarial practice subject, that is SP subject in 12th standard. Now students, as you all know, पिछले 2 मंथ से लॉकडाउन स्टार्ट किया गया है और हम सब अपने अपने घरों में बंद हैं. बट एजुकेशन इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट कैन नॉट बी स्टॉप. तो ये बात सोचते हुए हमारे न्यू इंग्लिश हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की टीम ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना हम हमारे 12th स्टैंडर्ड बच्चों के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करें. तो यहाँ पे हम आप लोगों को अलग अलग टीचर्स अलग अलग सब्जेक्ट के लिए ऑनलाइन लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे. ओके, सो आज मैं आप लोगों को बेसिकली एसपी से रिलेटेड सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी और उसके सिलेबस से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे रही हूँ. नाउ स्टूडेंट्स, नॉर्मली जब भी हमारा फर्स्ट लेक्चर होता है, दैट इज़ इंट्रोडक्टरी लेक्चर, तो उसमें हम स्टूडेंट्स को पेपर पैटर्न के लिए बताते हैं और वेटेज के बारे में जानकारी देते हैं. बट क्योंकि इस चीज़ का अभी तक महाराष्ट्र बोर्ड से कोई भी नोटिफिकेशन फिलहाल नहीं आया है, इसके लिए उसके जगह पे आज मैं आप लोगों को 12th स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है एसपी का वो बताऊंगी. उसके बाद हम लोग हमारा चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे. ओके, सो इन एंड ऑल स्टूडेंट्स, एसपी में टोटल देयर आर 12 चैप्टर्स इन 12th स्टैंडर्ड. ओके, सो द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन एसपी इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. नाउ स्टूडेंट्स, दीज ऑल चैप्टर्स आर अवेलेबल इन PDF फॉर्मेट. आप प्लीज़ वो डाउनलोड कर दीजिए और जैसे जैसे लेक्चर्स होते जा रहे हैं आप प्लीज़ उनको रेफर करते जाइए. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू, द वेरी फर्स्ट चैप्टर इज इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस. अभी नेक्स्ट चैप्टर, अभी यहाँ पे फिलहाल मैं आप लोगों को सिर्फ चैप्टर्स के नाम ही बताऊंगी, फिर हम हमारा चैप्टर स्टार्ट करेंगे. द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, followed by chapter number 3 is issue of shares. Next chapter is issue of debentures. Chapter number 5 students is deposits. Next chapter is chapter number 6 correspondence with members. Chapter number 7 is correspondence with debenture holders. Next chapter, correspondence with depositors. Chapter number 9, depository system. Chapter number 10, dividend and interest. Chapter number 11, financial market. And the last but not the least chapter is stock exchange. Now students, as and when we will get the notification about the paper pattern, about the weightage, हम लोग आप लोगों को वो अपडेट करते जाएंगे. लेकिन फिलहाल हम लोग आज हम यहाँ पे सिलेबस के लिए बताया और उसके बाद हम लोग यहाँ पे आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ सेकेंड चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. स्टार्ट. तो स्टूडेंट्स, ये तो हो गया हमारा 12th स्टैंडर्ड एसपी का सिलेबस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, एज पर माय नॉलेज, एज पर माय एक्सपीरियंस, जितना मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, अब तो लास्ट ईयर तक जो सिलेबस था स्टूडेंट्स, उसमें सेकेंड चैप्टर को ज़्यादा वेटेज दिया गया था. तो अब भी मुझे ऐसे लग रहा है कि सेकेंड चैप्टर को बोर्ड की तरफ से ज़्यादा वेटेज की पॉसिबिलिटी है. तो ये बात ध्यान में रखते हुए मैंने ये सोचा कि आज आप लोगों को मैं इंस्टेड ऑफ फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को मैं सेकेंड चैप्टर का इंट्रोडक्शन दूंगी. करेक्ट? लेकिन क्योंकि हमारा जो सेकेंड चैप्टर है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली फर्स्ट चैप्टर से रिलेटेड है, तो उसके लिए मैं आप लोगों को पहले लिटिल जो फर्स्ट चैप्टर में है वो बताऊंगी आप लोगों को. ठीक है? अब स्टूडेंट्स, जैसे कि फर्स्ट चैप्टर इज रिलेटेड विथ इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फाइनेंस, तो इसके लिए पहले हम लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट फाइनेंस की क्या मीनिंग होती है वो लर्न करेंगे और फिर हमारा मेन टॉपिक लर्न करेंगे. ओके, तो यहाँ पे भी वो वर्ड रिपीट हो रहा है. व्हाट इज दैट? सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो अब हम लोग यहाँ पे इन दो वर्ड्स को स्प्लिट करेंगे. तो इन दो वर्ड्स को डिवाइड करने के बाद हम लोगों को फाइनेंस क्या होता है और कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है उसकी मीनिंग समझ में आ जाएगी. करेक्ट? नाउ सी हियर, व्हाट इज दिस वर्ड स्टूडेंट्स? फाइनेंस.
स्टूडेंट्स जैसे कि बात की जाए, जैसे हम लोगों को घर चलाना है, तो हमको घर चलाने के लिए क्या चाहिए? पैसे। सिमिलरली बिजनेसमैन को बिजनेस चलाने के लिए क्या लगेगा? फाइनेंस, मनी, करेक्ट? सो द टर्म फाइनेंस मीन्स money or money management. It is also termed as inflow and outflow of money. Correct? So here we understood the meaning of the term finance. Now what is this? Corporate. In general terms, corporate का मतलब होता है कंपनी, और अगर हम SP में देखें तो कॉर्पोरेट का मतलब होता है ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी इसका बेसिक्स किया है। What is joint stock company? वो कंपनी जिसको अपना सेपरेट लीगल स्टेटस है। No doubt it is an artificial person which is created by law, having a common seal and perpetual succession. This was the definition of joint stock company. Correct? तो SP में कॉर्पोरेट का मतलब होता है कंपनी, that is joint stock company which has a separate legal status, सेपरेट लीगल एंटिटी। करेक्ट? तो अब जब ये फाइनेंस, ये मनी रेज करती है, कलेक्ट करती है, कौन कलेक्ट करती है? कंपनी। तो इसको बुलाया जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस। स्टूडेंट्स, फाइनेंस इज नीडेड बाय एवरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस. A business cannot be run without finance. कोई भी बिजनेस बिना फाइनेंस के रन नहीं हो पाएगा. आप एग्जाम्पल ले लीजिए हमारे घर का. हमारे अभी जैसे हम लोग घर में हैं, तो हम लोग नो डाउट वी आर स्टेइंग एट अवर होम, वी आर वेरी सेफ एट अवर होम, बट हम कैसे चल रहे हैं? बिकॉज ऑफ अवर मनी. करेक्ट? तो यहाँ पे भी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी जो फाइनेंस रेज करती है उसको बुलाया जाता है कॉर्पोरेट फाइनेंस. ओके, नाउ व्हाट इज दिस? सोर्सेस. सोर्सेस का मतलब होता है जरिए, अलग अलग जरिए. तो यहाँ पे सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस मीन्स अलग अलग जरिए जहाँ से ज्वाइंट स्टॉक कंपनी फाइनेंस कलेक्ट करती है. अब इस फाइनेंस का दूसरा नाम है कैपिटल. आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में बीके सब्जेक्ट में कैपिटल की मीनिंग की होगी. What is capital? Capital is nothing but money invested by the businessman into his business. तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया, बिजनेस को चलाने के लिए हमको क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए. करेक्ट? सो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी को भी अपना बिजनेस चलाने के लिए क्या चाहिए? कैपिटल चाहिए. और वो कैपिटल कलेक्ट करने के कंपनी के पास क्या है? अलग अलग जरिए. यहाँ पे आप देख सकते हैं what is written here. Corporate finance deals with the raising and using of finance by corporation. What do you mean by raising? Raising का मतलब होता है collect करना, and using means कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करके पैसे कलेक्ट करती है और फिर उस फाइनेंस को यूज करती है. ठीक है? सो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस का मतलब है कि कंपनी कैसे अलग अलग जरिए से फाइनेंस कलेक्ट करती है. तो आज का हमारे टॉपिक का नाम है, विच इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 2, दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल. करेक्ट? अभी इसमें ही आप लोगों को थोड़ी सी तो हिंट मिल ही रही है कि क्या लिखा हुआ है. दैट इज सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. कंपनी को फाइनेंस कलेक्ट करने के सोर्सेज. इट इज बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल. Okay, now students, there are basically two types of capital. Those two types of capital are owned capital and borrowed capital. तो आज के लेक्चर में हम लोग owned capital क्या होता है, borrowed capital क्या होता है, इसकी मीनिंग पढ़ेंगे. ओके? सो जैसे कि मैंने बताया, sources of capital, corporate finance based on types of capital. Now students, it is divided into basically two parts. The two parts are owned capital and borrowed capital. Okay? So सबसे पहले हम लोग owned capital क्या होता है इसकी मीनिंग पढ़ेंगे, फिर borrowed capital क्या होता है उसकी मीनिंग पढ़ेंगे. क्योंकि जब तक आप लोग ये नहीं समझेंगे
कि कैपिटल क्या होता है, ओन्ड कैपिटल क्या होता है, तब तक आपको उसके बाद वाले जो टॉपिक्स हैं शेयर से रिलेटेड आपको वो नहीं समझ में आएंगे। इसके लिए बेसिकली आपको ये टॉपिक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नाउ जैसे कि ये वर्ड लिखा हुआ है ओन्ड कैपिटल। नाउ स्टूडेंट्स, ओन्ड मतलब क्या? अपना। कैपिटल मीन्स फाइनेंस, मनी। सो ओन्ड कैपिटल मतलब क्या? कंपनी का अपना कैपिटल, करेक्ट। तो यहाँ पे जब कंपनी मार्केट में शेयर्स इशू करेगी तो जो पैसा लोग शेयर्स खरीद के कंपनी में लगाएंगे उसको बुलाया जाता है शेयर कैपिटल। सो द कैपिटल कलेक्टेड बाय द कंपनी बाय इशू ऑफ शेयर्स इज नोन एज शेयर कैपिटल। अब आप बोलेंगे शेयर मतलब क्या मैडम? स्टूडेंट्स देखिए, कंपनी को अलग अलग जरिए हैं पैसा कलेक्ट करने का, करेक्ट। अभी बेसिकली शेयर की मीनिंग होती है हिस्सा, पार्ट, करेक्ट। अब फिजिकली तो ये शेयर है नहीं कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी व्हाट इज शेयर, बट वी कैन अंडरस्टैंड इट फ्रॉम द एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास थोड़े से पैसे हैं, करेक्ट। अब मुझे वो मेरी सेविंग्स है, मुझे वो कहीं ऐसे लग रहा है कि मैं ये पैसे या तो बैंक जाऊंगी, मैं बैंक को बोलूँगी कि मेरे पास थोड़े से मेरी सेविंग्स हैं, मुझे आप थोड़ा सा बताइए कि मैं इसको कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। तो बैंक क्या बोलेगी? बैंक मुझे अलग अलग एफडीज के ऑप्शन बताएगी। तो एक ऑप्शन क्या है? या तो मैं बैंक में जाऊँ, मैं बैंक में पैसे करूँ। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं शेयर्स में, मतलब किसी ब्रोकर से मिलकर शेयर्स में पैसे लगाऊँ, करेक्ट। तो जो पैसा कंपनी को शेयर्स इशू करके मिलता है उसको बुलाया जाता है शेयर कैपिटल, करेक्ट। और इस शेयर कैपिटल को बुलाया जाता है ओन्ड कैपिटल, करेक्ट। अब इस शेयर कैपिटल का दूसरा नाम है परमानेंट कैपिटल। अब आप बोलोगे परमानेंट तो मतलब जो हमेशा के लिए रहे, करेक्ट। टेम्पररी मतलब क्या? जो थोड़े टाइम के बाद आपने वापस किया। परमानेंट कैपिटल मतलब क्या? परमानेंट कैपिटल का मतलब होता है which it will not be repaid during the lifetime of the company. When it will be repaid? It will be repaid at the time of winding up of the company. So इस रीजन की वजह से owned capital को दूसरा नाम है permanent capital. That is owned capital is termed as share capital. How share capital? Because company has collected share capital by issue of shares. So owned capital is known as share capital and share capital is known as permanent capital of the company. Now students, ये जो कंपनी है ये शेयर्स कब इशू करके पैसे कलेक्ट करती है? एट द इनिशियल स्टेज, when the company is new in the market, it wants to arrange the money, it wants to collect the money. तो कंपनी क्या करती है? कंपनी इनिशियल स्टेज पे मार्केट में शेयर्स इशू करके शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है। इस रीजन की वजह से शेयर कैपिटल को इनिशियल सोर्स ऑफ फाइनेंस बुलाया जाता है। आई रिपीट, क्योंकि कंपनी नई है मार्केट में तो इट इज एडवाइजेबल फॉर कंपनी टू इशू शेयर्स इन द मार्केट। So the money collected by company through issue of shares, that is share capital, is termed as initial source of finance. Okay, so this is being called as owned capital, that is collected by issue of shares. Okay, अब ये जो owned capital है सिर्फ shares तक सीमित नहीं है। ये owned capital का दूसरा टाइप है retained earnings. Now students, अब अगेन इसको हम लोग we will divide it into two parts. Okay, we will divide retained earnings into basically two parts. That is retained and earnings. Retained means kept aside, keep aside, and earnings means profits of the company. So कंपनी का साइड किया हुआ प्रॉफिट को क्या बुलाते हैं? retained earnings. अब इस टॉपिक को और थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। हो सकता है आपने भी वो व्हाट्सएप पे पढ़ा हो। दिस मैसेज हैज़ बिकम वेरी वायरल ऑन व्हाट्सएप ऑल्सो, सोशल मीडिया ऑल्सो। अभी जैसे आप लोगों को पता है स्टूडेंट्स, लॉकडाउन की वजह से हम लोग सब अपने अपने घरों में रह रहे हैं, वी आर सेफ, करेक्ट। सो अब क्या हो रहा है, एक एग्जाम्पल आपको मैं बता रही हूँ कि एक आदमी है वो बाहर जा रहा था, तो उस आदमी की वाइफ ने उसको बोला आप कहाँ जा रहे हो, आप क्यों जा रहे हो बाहर? बाहर नहीं जाना है,
स्टे होम स्टे सेफ बोल रहे हैं, आप क्यों बाहर जा रहे हो? तो उसने बोला कि मुझे ATM यूज़ करना है, उसके लिए मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे पैसे लगेंगे घर चलाने के लिए। तो इमीडिएटली उसके वाइफ ने तभी उसको 2000 का नोट निकाल के दिया, बोला आप ये रखिए, घर चलाने के लिए काम आएंगे। ठीक है, कुछ दिन हुए, फिर पैसों की ज़रूरत पड़ी, फिर वो आदमी बाहर जा रहा था, तो उसके वाइफ ने उसको बोला बाहर क्यों जा रहे हो? तो उसने बोला मुझे पैसे लगेंगे घर चलाने के लिए। तो फिर इमीडिएटली उसके वाइफ ने तभी उसको फिर 2000 का नोट निकाल के दिया। अब समझने वाली बात ये है कि ये जो 4000 रुपीज़ उसके वाइफ ने उसको बिटवीन 2 इंटरवल्स में दिया, ये कहाँ से आए? ये है उस वाइस लेडी की सेविंग्स। करेक्ट? जैसे हमारे घर की जो इनकम है, अगर हमारे आपके जो पेरेंट्स हैं वो जो इनकम ला रहे हैं, वो इनकम वाइस पर्सन क्या करता है, पूरी इनकम नहीं कंज्यूम करते हैं, उस इनकम में से थोड़ा सा पार्ट साइड करते हैं और उसको सेविंग्स के फॉर्म में जमा करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। करेक्ट? सो फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल फॉर जॉइंट स्टॉक कंपनी ऑल्सो। करेक्ट? सो कंपनी के लिए भी सिचुएशन पूछ के नहीं आएगी, कंपनी को भी फेस करना पड़ता है अनप्रेडिक्टेबल फोर्सेस। करेक्ट? तो यहाँ पे कंपनी भी क्या करती है, अब कंपनी का इनकम क्या है, कंपनी का प्रॉफिट, वो प्रॉफिट कंपनी पूरा शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। करेक्ट? जब कंपनी मार्केट में ये शेयर्स इशू करती है तो कंपनी उसके एक्सचेंज में शेयर होल्डर को डिविडेंड एज ए इनकम उनको देती है। तो अब वाइस कंपनी जो रहती है, इट विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट द होल इनकम, होल प्रॉफिट एज अ डिविडेंड, सम पार्ट इट विल कीप इट असाइड। करेक्ट? और इस पार्ट को बुलाया जाता है सेविंग्स, दैट टर्म एज रिटेन्ड अर्निंग्स और फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट। करेक्ट? सो दीज टू ओन्ड कैपिटल के ये जो दोनों हैं टाइप्स, इनको बुलाया जाता है इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। व्हाई इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस? बिकॉज अभी मैंने आपको बताया कि ये कंपनी के क्या हैं, ये कंपनी के हैं रिजर्व्स। ये कंपनी के क्या हैं? रिजर्व्स। करेक्ट? तो ये कंपनी के पास अवेलेबल थे, इसके लिए कंपनी बाहर नहीं गई, कंपनी ने बाहर से लोन नहीं लिया, कंपनी ने अपनी सेविंग्स को यूज किया। करेक्ट? तो इन रीजन की वजह से ओन्ड कैपिटल को इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस बुलाया जाता है। ओके, सो यहाँ पे ओन्ड कैपिटल इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज शेयर्स एंड रिटेन्ड अर्निंग्स। फिर शेयर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, equity shares and preference shares. Okay? Start. So let's move on to now borrowed capital. Okay? Now students, company के पास owned capital वो ये sufficient नहीं होता है. It is a normal practice of joint stock company कि company owned capital के साथ साथ company को थोड़ा सा funds borrow करना पड़ता है. अब ये borrowed capital समझाने के लिए मैं again आपको मेरा ही example दे रही हूँ. अब स्टूडेंट सपोज मुझे कार चाहिए, ओके, अब मेरे पास सेविंग्स हैं बट इतनी नहीं है कि मैं पूरी सेविंग्स यूज़ भी करूँ तो कार ले पाऊँ। तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन क्या होता है, आप लोगों को पता होगा अभी बैंक्स वगैरह EMI सिस्टम चालू किया है, जिसमें आप लोगों को EMI पे रेगुलर बेसिस पे आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है और आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आपको जो भी फिक्स्ड एसेट लगता है आप परचेस कर सकते हैं। करेक्ट? तो अब मैं बैंक के पास गई, मैंने बैंक को बोला कि मुझे कार लोन लेना है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक मुझे लोन प्रोवाइड करेगी। करेक्ट? और उसके एक्सचेंज में मुझे बैंक को क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो सेम इज विद कंपनी, अगर कंपनी को एडिशनल फंड्स की नीड पड़ती है, अब एडिशनल फंड्स मतलब क्या, यहाँ पे कंपनी ने सेटअप किया, स्टार्ट किया, ओन्ड कैपिटल, शेयर कैपिटल इशू किया। करेक्ट? अब कंपनी बढ़ चुकी है, स्टैब्लिश हो चुकी है, नाउ कंपनी वांट्स टू डाइवर्सिफाई द बिजनेस, कंपनी वांट्स टू एक्सपांड द बिजनेस, कंपनी को बिजनेस बढ़ाना है अपना। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी अभी उधार लेगी, उधारी लेगी कंपनी अभी। तो अब कंपनी क्या करेगी, कंपनी सपोज बैंक के पास लोन लेगी, तो आपने 11th स्टैंडर्ड में किया होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। करेक्ट? सो व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट द रिसीवर? जो देता है पैसा उसको बुलाया जाता है क्रेडिटर, जो फंड लेता है, अमाउंट फाइनेंस लेता है, उसको बुलाया जाता है डेटर। करेक्ट? तो यहाँ पे अब कंपनी क्या करेगी, मार्केट में बोरो करेगी।
और बोरो करने के लिए कंपनी क्या इशू करेगी? डिबेंचर्स। करेक्ट। अब इस पे स्टूडेंट्स अगेन आप लोगों को क्वेश्चन लॉन्ग फॉर्म में अवेलेबल है जो हम आगे डिटेल करेंगे, बट यहाँ पे मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ कि कंपनी जैसे यहाँ पे शेयर्स इशू करके शेयर कैपिटल कलेक्ट करती है, वैसे ही कंपनी यहाँ पे डिबेंचर इशू करके क्या कलेक्ट करती है? डिबेंचर कैपिटल कलेक्ट करती है। यहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर को क्या देती है? डिविडेंड देती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अगर मैं बैंक में एफडी बनवाने जा रही हूँ तो बैंक को मुझे क्या देगी? इंटरेस्ट देगी। सिमिलरली अगर मैं कंपनी में शेयर्स में पैसे डालूंगी तो कंपनी मुझे क्या देगी? डिविडेंड देगी। करेक्ट। तो यहाँ पे कंपनी अभी बोरो कर रही है, तो कंपनी मार्केट में डिवेंचर्स इशू कर रही है। दूसरा कंपनी का सोर्स है पब्लिक डिपॉजिट्स, तीसरा सोर्स है बॉन्ड्स, द नेक्स्ट वन इज ADR, GDR, दैट इज एप्लीकेंट डिपॉजिटरी रिसिप्ट एंड ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड ट्रेड क्रेडिट। ये कंपनी के अलग अलग जरिए हैं लोन लेने के, बोरो करने के अलग अलग जरिए हैं। करेक्ट। अब इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? ये कंपनी का ओन्ड कैपिटल है जहाँ पे कंपनी शेयर होल्डर से पैसे कलेक्ट करके डिविडेंड देती है। ये कंपनी का बोरोड कैपिटल है जहाँ पे कंपनी लोन लेके इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ पे ये जो शेयर्स लेते हैं ये कंपनी के बन जाएंगे शेयर होल्डर, और यहाँ पे जो कंपनी बोरो करेगी तो ये कंपनी के बन जाएंगे क्रेडिटर्स। करेक्ट। अब ये कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होंगे ये कंपनी के बन जाएंगे ओनर्स, क्योंकि नाम ही ओन्ड कैपिटल है, तो ये कंपनी के क्या बन जाएंगे? ओनर्स। ये कंपनी के क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स। करेक्ट। एंड वन मोर थिंग स्टूडेंट्स आई वांट टू टेल यू अबाउट बोरोड कैपिटल इज दैट कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आपको 11th स्टैंडर्ड में ये था टॉपिक कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है सेकेंड स्टेज के बाद, और पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट करती है 4th स्टेज के बाद। द नेम ऑफ सेकेंड स्टेज इज इनकॉर्पोरेशन स्टेज एंड द नेम ऑफ 4th स्टेज इज सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो यहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सेकेंड स्टेज के बाद बोरो कर सकती है और पब्लिक लिमिटेड कंपनी 4th स्टेज के बाद बोरो कर सकती है। ओके। और ये बोरोइंग पावर्स कंपनी को देता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में 3 डॉक्यूमेंट्स हमने कराए थे, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एंड प्रॉस्पेक्टस। मेमोरेंडम क्या होता है? सपोज फॉर एग्जाम्पल ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है और ये है आपकी कंपनी, ये है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। अब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का बेसिक डॉक्यूमेंट है, चार्टर है जो कंपनी की लिमिट्स को स्पेसिफाई करता है, और कंपनी को इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड नहीं जाना है। इसके लिए ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी की लक्ष्मण रेखा पार करता है। तो बोलते हैं जैसे सीता मैया को वो रेखा पार नहीं करनी थी, वैसे कंपनी को यहाँ पे ये रेखा पार नहीं करनी है। Correct? So this memorandum of association authorizes the company to issue borrowed capital। और स्टूडेंट्स आप लोगों को ये borrowed capital का कॉन्सेप्ट पेज नंबर 22 में मिलेगा, जबकि ये आप लोगों को ओन्ड कैपिटल का कॉन्सेप्ट पेज 14 पे मिलेगा। अब टेक्स्ट बुक में ओन्ड कैपिटल को ही स्पेसिफाई करके शेयर्स और रिटेन्ड अर्निंग्स पे मूव किया गया है और फिर borrowed कैपिटल एक्सप्लेन किया गया है। तो आप लोगों के कन्वीनियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि बोरोड कैपिटल आप लोगों को पेज नंबर 22 में मिलेगा, जो कि PDF के फॉर्मेट में अवेलेबल है। तो आई होप स्टूडेंट्स आज आप लोगों को बेसिकली जो आज हमारा टॉपिक है वो समझ में आया। तो सम अप मैं अगेन थोड़ा आपको नक्शल में बता देती हूँ कि हमने आज क्या किया। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने आज कॉर्पोरेट फाइनेंस की मीनिंग समझी, दैट इज कैपिटल कलेक्टेड बाय द जॉइंट स्टॉक। कंपनी को कॉर्पोरेट फाइनेंस बुलाया जाता है, और ये फाइनेंस की मीनिंग यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दैट इट डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग। रेजिंग मीन्स कलेक्ट करना एंड यूज करना कॉर्पोरेट फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। करेक्ट। और ये अब हमने किया यहाँ पे सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। दिस बेसिकली सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, owned capital and borrowed capital. Correct? So to sum up, I will say I hope you all have understood my lecture, and one request I will say you, since it is available into your PDF, please refer that subject, that topic from your mobile. Okay?